इसके बाद इस मामले को रेप के वाक़या को कंटिन्यू करें और आपको कुछ बताता हूँ। नो CCTV footage deleted. Police have given 7 days CCTV footage. The allegation on guard which was blamed site is arrested on self. The girls' children name were taken as safe and no accident happened. ये जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉलेज की इंतज़ामिया है, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि कुछ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। पुलिस को हमने सारे सबूत दे दिए हैं, पुलिस को हमने सारी CCTV दे दी है, पुलिस के पास सारी CCTV फुटेज मौजूद है। हमने पुलिस ने उस बंदे को भी गिरफ्तार कर लिया जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जिस गार्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, हमने उसको भी गिरफ्तार कर लिए। द गर्ल चिल्ड्रन के जो जिन लड़कियों के नाम लिए हैं, जिन बच्चियों के नाम लिए गए हैं, वो मुकम्मल सेफ़ है। हमने पूरी तहकीकात करवा रही है, वो मुकम्मल अपने घरों के अंदर सेफ़ हैं और कोई एक्सीडेंट नहीं हैपन हुआ। ये सिर्फ फसादियत है, ये सिर्फ इसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये अमीर बंदे का ये कॉलेज है, तो उसको डुबाने की कोशिश करेंगे। वो पैसा चला रहे हैं, पैसा चला के इसको डुबाने की मसलसल कोशिश की जा रही है। वो बंदा शरीफ फैमिली के नज़दीक है, उसको डुबाने की कोशिश की जा रही है कि इसकी इमेज ना ख़राब हो, इस कॉलेज की इमेज ख़राब ना हो। लेकिन हम सच उभर के सामने लाएंगे और इसका मुकाबला करके दिखाएंगे और अपनी माँ अपनी बहन को इंसाफ दिलवा के दिखाएंगे। ये जो यूथ है, ये पाकिस्तान की जो नस्ल है, ये अपनी बहन के साथ खड़ी है, ये अपने माँ बहनों के साथ खड़ी है और उनको इंसाफ अच्छी तरह दिलवाना आता है और दिलवा के हम दिखाएंगे और अपनी बहन का हम इंसाफ करके दिखाएंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि उसको इंसाफ मिले, उसको पकड़ा जाए जिसने ये किया है, कि दोबारा किसी की हिम्मत ज़रूरत ना हो कि वो हमारी माँ बहनों के ऊपर अपने गलीस हाथ नापाक हाथ उठाए और उठाने की कोशिश करे, उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश करे, किसी की हिम्मत ज़रूरत ना हो। इन स्कूल ऑफ पंजाब 8-year girl was raped and the person raped is arrested. इन स्कूल ऑफ पंजाब के स्कूल में ये एक और वाक़या पेश आया कि आज 4 बच्ची के साथ 8 years की बच्ची के साथ ज्यादती का निशाना बनाया गया, उसके साथ रैप का वाक़या हुआ है, उसको कमरे के अंदर रैप का निशाना बनाया गया और उस बच्ची को निशाना बनाया गया है। ये वाक़या यहाँ नहीं रुका, ये सिर्फ PSG कॉलेज में नहीं, पूरे पाकिस्तान में अब वाक़यात हो रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखिए एक से एक न्यूज़ आ रही है कि इस बच्ची के साथ रैप हुआ है, इस उम्र की बच्ची के साथ रैप हुआ है। ये वाक़यात को हमें रोकना है, इसको हमें आल में रोकना है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो ये हमारी माएँ बहनें, अगला निशाना हमारी माएँ बहनें होंगी और हमें आल में रोकना है। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी, अगर आज हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर आप समझ जाएं कि आपने दफन कर दिया, आपने खुली इजाज़त दे दी है रैपिस्ट को, रैप करने वालों को, गंदे हाथ उठाने वालों को कि आप हमारी माँ बहनों के साथ रैप करें। हम चुप करके बैठे और तमाशा देख के, लेकिन हमने ये नहीं होने देना, हमने खड़ा होना है, मुकाबला करना है और उन मुजरिमों को सामने लाना है कि किसी की हिम्मत ज़रूरत ना हो कि वो हमारी माँ बहनों के साथ रैप करें। Before Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, he repeated 3 times, "Take care of women," and was crying when he said that. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए उन्होंने कहा था रोते हुए उन्होंने कहा था कि he repeat 3 times, उन्होंने 3 बार इसको दोहराया था कि टेक केयर ऑफ वोमेन, कि औरत का ख्याल रखना, औरत का ख्याल रखना, औरत का ख्याल रखना। उन्होंने 3 बार रोते हुए ये दोहराया था। बिफोर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे नबी करीम जाते इस दुनिया से जाते हुए उन्होंने ये 3 बार ये दोहराया था। हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे अगर आज हमने इस मामले को डुबा दिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए उन्होंने ये कहा था कि औरत का ख्याल रखना, वो टेक केयर ऑफ वोमेन। अगर आज हम इसको डुबाने की कोशिश करेंगे, आज एक सूबे की वज़ीर आला एक औरत है, उसकी माँ बहन बेटियाँ नहीं हैं। आज सूबे की प्रिंसिपल, जो उस स्कूल की प्रिंसिपल, उस कॉलेज की प्रिंसिपल एक औरत है, एक प्रिंसिपल एक औरत है, उसकी माँ बहन बेटियाँ नहीं हैं। उसकी आने वाली नस्लों को ये नहीं हो सकता, उसके साथ ये नहीं हो सकता। अल्लाह के अज़ाब से चलो, अल्लाह का अज़ाब बड़ा ख़तरनाक होता है। अल्लाह के अज़ाब, अल्लाह की ऊपर भी एक अदालत लगेगी, उड़ा भी जाना है। ये दुनिया फ़ानी है, एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है और अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है। उड़ा क्या तुम मुंह दिखाओगे, उड़ा तुम्हारे ये पैसा वगैरह ये तुम उड़ा नहीं डुबा सकोगे। अल्लाह ताला ऐसा पकड़ेंगे और एक गिरबान होगा और जिस बच्ची के साथ जाती हुआ उसका हाथ होगा और तुम लोगों का गिरबान होगा। 3 years old आमना वॉज illegally raped and murdered in Karachi by रिक्शा ड्राइवर। ये देखा, अभी तक मैंने आपको कितने वाक़यात बता दिए, ऑल टुगेदर 3 वाक़यात मैंने आपको बता दिए कि 3 years 3 साल बच्ची के साथ रैप का वाक़या। 3 कितनी छोटी बच्ची होती है, कितने मासूम बच्चे होते हैं, उनके साथ भी ज़्यादती का उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ भी रैप किया जा रहा है, उनके साथ भी ये वाक़यात हो रहे हैं, उनको भी ज़्यादती का। ये कब तक हो जाएगा? ये एक इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान पे, ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना था और यहाँ इसको बनाना रिपब्लिक और पाकिस्तान बना दिया है। इसके साथ इस्लामिक रिपब्लिक में मैं अफसुदा हूँ, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। जिस
मुल्क को इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, उस मुल्क के अंदर इस्लाम के कानून नाफिज होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, बच्चियों के साथ, हमारी माएँ बहनों के साथ रैप के वाक़यात दिन बाय दिन इजाफा होता जा रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इस फसादियत के खिलाफ इस नस्लों ने जंग लड़नी है और हम नस्ल अपनी माएँ बहनों के साथ खड़े होकर दिखाएंगे और उनके साथ ये ज़्यादती बंद करके दिखाएंगे। वन मोर एक्सीडेंट टोल्ड बाय वन, एक जर्नलिस्ट ने एक और एक्सीडेंट बताया जो मैं आपको सबूत के साथ बता रहा हूँ, ऑथेंटिफिकेशन के साथ बता रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं बता रहा। उन्होंने ये जर्नलिस्ट, एक सीनियर जर्नलिस्ट, एक औरत जर्नलिस्ट ने ये बताया है कि मैं अपने एरिया में रहती थी, तो मैंने देखा कि एक ड्राइवर था जो वैन वगैरह चलाता है, जैसे स्कूलों की वैन लगी होती हैं, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है। एक वैन ड्राइवर था, उसने बच्ची को ज्यादती का, एक छोटी मासूम बच्ची थी, मासूम बच्ची 4 से 5 साल की मासूम बच्ची थी, उसने अपने आगे बिठाया था, जहाँ ड्राइविंग हम नहीं करते, हम एंडरिंग वगैरह करते हैं, उसको अपने आगे बिठाया था और अपनी ट्राउज़र नीचे की भी थी और बच्ची की भी ट्राउज़र नीचे की भी थी और उसको ज्यादती का निशाना बनाया जाता था, उसके साथ ज्यादती करा था, उसके साथ रैप वगैरह करा था। और जैसे ही मैंने उसको हॉर्न मारा, उसने गाड़ी को, बच्ची को साइड पे बिठाया, उसकी ट्राउज़र, अपनी ट्राउज़र ऊपर की, बच्ची को साइड पे बिठाया और गाड़ी को तेज़ रफ्तार से भगाया और मैंने उसके पीछे लगी और मैंने उसको हॉर्न मारती रही कि रुक रुक रुक, लेकिन वो रुका नहीं और उसने बच्ची को अपने घर पे उतारा और वहाँ से वो एकदम निकल गया। और जब मैंने माँ बाप को बताया कि उनको ये मालूम ही नहीं था कि उनकी बच्ची रोज़ाना रोती हुई डर के मारे घर आती थी और वो नहीं बता सकती थी और उनके माँ बाप को बिल्कुल मालूम नहीं था। ये माँ बाप का भी काम है कि जब आप अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, हमारी माएँ बहनों को स्कूलों में भेज दें तो उनकी तहकीकात रखें, उनको अपने अंडर रखें। आप देखेंगे किस बंदे के हम अंडर उस बच्ची को दे रहे हैं, उसको अपने अंडर रखें और उसके साथ ये सब उसको वाक़यात बताएं कि आपने ऐसे रहना है, ऐसे लोगों के साथ, गैर मुस्लिम के साथ ऐसे रहना है, क्योंकि ये वाक़यात दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। जब उस माँ बाप को बैठाया गया तो फिर उस मुस्लिम को पकड़ा गया, उसके साथ तहकीकात भी हुआ और उसको फारिग भी किया, उसकी पिटाई हुई। इन जैसे लोगों को हमने पकड़ना है, इन जैसे लोगों को इबरनाक हमने सजा देनी है कि किसी की हिम्मत ज़रूरत ना हो कि हमारी माँ बहनों के ऊपर गंदे गलीस आर उठाए जाएँ। उसके बाद मुबीना वाक़या पंजाब कॉलेज का गार्ड, पंजाब कॉलेज का कैमरे छुपाने वाले पंजाब कॉलेज के एतजाज़ बच्चे, पंजाब कॉलेज के इनके तासुर करने वाले पंजाब कॉलेज और पंजाब पुलिस, मौके पर सच कहने वाला पंजाब का वजीर और इस पागल औरत मरियम नवाज के मुताबिक सब कुछ पीटीआई ने करवाया। ये पागल औरत कल स्पीच, थर्ड क्लास स्पीच की कि ये सब कुछ पीटीआई ने करवाया। पीटीआई ने कुछ बच्चे जमा किए और फिर एतजाज़ को रिकॉर्ड करवाया। ये सब पीटीआई की अम्मा पे हो रहा है। पीटीआई एक तेसकत जमात है। ये एक पागल वज़ीर आला को आपने मुल्क दे दिया है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब आप एक औरत को एक मुल्क दे देते हैं, उसको एक मुल्क का वज़ीर आज़म बना देते हैं, उसके अंदर मुल्क दे देते हैं, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप उस मुल्क में आप इंसाफ तवक्को ही नहीं कर सकते। और एक औरत होते हुए एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और उस केस को डुबाने की कोशिश करी है। हम इन जैसे मनूस लोगों को, इन जैसे नापाक लोगों को हमें इस मुल्क से फारिग करना है, इनका इस मुल्क से वजूद ख़त्म करना है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। अकाउंट बैन बाय पंजाब गवर्नमेंट हू आर कवरिंग पीएचडी इंसिडेंट। पंजाब कॉलेज ने, एफआईआर ने अकाउंट ब्लॉक कर दिए, लोगों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, जो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते, उनके अकाउंट मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दिए गए, बंद कर दिए गए। इमरान यार फॉर्म सो ashamed, I get know that the who have done nothing, only stand for their class fellow as afraid by FIA and threatening them men इंस्पेक्टर गिव अब्यूसिव इन फ्रंट ऑफ इनोसेंट गर्ल। मासूम बच्चियों के सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके सामने बच्चियों को गालियाँ दी, उनको धमकाया, उनको थ्रेट दिया कि आप ये बंद करें वरना आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी और आपको स्कूलों से सस्पेंड कर दिया जाएगा। उनका बस एक ही मुतालबा है कि इंसाफ चाहिए। हमारे जो क्लास फेलो के साथ हुआ है, ज़्यादती बनाई की है, कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। उसको इंसाफ हमें दिलवाना है और हमें उसके लिए इंसाफ दिलवाना है, उसको हम दिलवा के रहेंगे। एंड ट्राई टू अरेस्टमेंट दैम, और बच्चियों को अरेस्टमेंट करने की कोशिश की गई, ये बच्चियों के साथ सलूक किया जा रहा है। उसके बाद गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट
reveals that the girl suffered injuries after falling from the bed and denied rape. गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उन्होंने ये डिनाइड कर दिया कि ये बच्ची के साथ रैप का वाकया नहीं हुआ, वो बिस्तर के ऊपर से गिरी है, वो बिस्तर के ऊपर से गिरी है, उसके बाद वो आईसीयू में गई है, उसके बाद ये हुआ है। उन्होंने डिनाइड कर दिया कि कोई रेप का मामला नहीं हुआ, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक बहाना है। मुख्तलिफ बच्चों को जमा करके, मुख्तलिफ लोगों को जमा करके, किसी का बाप बना के, किसी का मामू बना के आप ये साबित कर देंगे कि ये नकली है, ये रेप फॉल्स है, ये फेक खबर चलाई कि ये ऐसे हुआ है। ये लोग आपकी बातों में नहीं आएगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, अवाम एक एक सबूत जानती है, अवाम को एक एक बात का पता है। आप अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप अवाम को चुनटिया नहीं बना सकते कि आप किसी के चाचू किसी के मामू को खड़ा करके साथ और फिर आप झूठ उबलने की कोशिश करेंगे, फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। ये आपका दिमाग है, ये आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अवाम को आप चुना नहीं दे सकते, अवाम को फ्रॉड। ये सोशल मीडिया का दौर है और अवाम एक एक हकीकत जानती है कौन ये झूठ बोला है और कौन आग को सच के साथ कर रहा है। उसके बाद पेंट डाट नगान 8 साल तलबा के साथ ज्यादती, कम उम्र तलबा को एजुकेटर स्कूल की कैंटीन वाले ने मुबीना ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची की ज्यादती की सटीक की गई, मुकदमा दर्ज। यहाँ तो चुप करवा लो कि अल्लाह के सामने क्या करो कि ये देखा आपने ये सवाबी के अंदर 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती का निशाना बनाया। कैंटीन के बंदे ने बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है। कितने मैंने वाक़यात आपको अब तक बता दिए। यहाँ तो तुम लोग चुप करवा लो कि यहाँ तो लोगों की ज़बानें बंद करवा लोगे, लोगों के खिलाफ हथकंडे इस्तेमाल कर लोगे, ये डुबा दोगे, जातियों को डुबा दोगे और जुल्म का साथ दे दोगे। लेकिन अल्लाह के सामने क्या करोगे, अल्लाह को क्या जवाब दोगे, अल्लाह के सामने कैसे पेश होगे। ये दुनिया तो फ़ानी है, हमने एक दिन तो इस दुनिया से जाना है। कल मुझे नहीं पता, कल मैं ज़िंदा हूँ, कुछ घंटे बाद मैं मरूंगा या ज़िंदा हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं पता। ये अल्लाह ताला के हाथ में ज़िंदा की मौत है और अल्लाह की अदालत में हमें पेश होना है। अल्लाह के यहाँ तो तुम लोग बंदों को चुप करवा लोगे, हथकंडे इस्तेमाल करके, अपनी रियासत का इस्तेमाल करके बंदों को चुप करवा लोगे, लेकिन अल्लाह को क्या जवाब दोगे। उसके बाद बिलाल कुरैशी पाकिस्तान के एक्टर्स हैं। रियासत हर मामला को सियासत से क्यों जोड़ देती है, सारे बच्चे बच्चियां पीटीआई की नहीं पाकिस्तान की हैं। अगर रैप नहीं हुआ तो इससे अच्छी बात तो ये हो ही नहीं सकती। लेकिन पे सीसीटीवी फुटेज को डिलीट क्यों किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में